परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ ये हमने इसी हिसाब से किया था। अगर जो कोई गोल्ड और सिल्वर अकेला है तो वो इधर आ जाए। जो अकेले हैं रैंक वाले वो इधर आ जाएं जी। और जो फैमिली के साथ हैं वो इधर बैठे रहें। वो यहीं बैठे रहे। हाँ कृपया, और जो अकेले हैं वो जगह छोड़ दें प्लीज। कुछ लेडीज हैं जो बैठ जाएंगी। तो साथियों, इसी कड़ में अब हम एक ऐसे अपने धुरंधर लीडर को यहाँ बुलाना चाहेंगे जिनकी ऑडियो बहुत ज्यादा चलती है और बहुत आप लोगों ने सुनी है और आप लोग लालायत हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा श्री एस गुर्जर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम, जबरदस्त तालियों से। मिस्टर शंकर सिंह गुर्जर, एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बहुत प्यारी प्यारी ऑडियो भेजते हैं आपको ये। थैंक यू। नमस्कार, आवाज आ रही है? साउंड वाले भाई साहब से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको बंद कर देना आगे वालों को, क्योंकि रिपीट होती है आवाज, फिर डिस्टर्ब होता है। यहां पे भी बंद कर दो आगे आगे जो है, क्योंकि मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा है और प्रॉब्लम होती है। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। आप सबकी प्यार की वजह से आज मैं यहां पे हूं। मैं कायल हूं आप सबका। थैंक यू सो मच। अगेन शंकर सिंह गुर्जर, राजाओं की नगरी राजस्थान, 500 किलोमीटर से चल के एक व्यक्ति यहां आया है। वॉल्यूम तो सही आ रही है ना? नहीं, प्रॉब्लम हो तो बता देना, पिछली बार आई थी। दोस्तों, कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर से चल के यहां पे आ रहा है तो दिमाग लगा लीजिए, या तो उसका दिमाग पागल है या कोई राज की बात है। पांच सौ से ऊपर कितने हैं? थैंक यू। आप सब पागलों के लिए एक बार जोरदार ताली। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, पागल दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक पागल वो जो हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और एक पागल वो जो इतिहास बनाते हैं। पागल मतलब होता है प्रगतिशील, ग का मतलब होता है गतिशील और ल का मतलब होता है लक्ष्यशील, और वो आप सब हो। यस, आई एम राइट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी ये सिस्टम पूरा मैनेजमेंट किया महेश जी ने। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया कि लेने का नाम नहीं, देने का ही नाम है। एक बार महेश जी के लिए दिल से तालियां बजा दो। अब ये बच्चा है, चेमकेश बच्चा है। अरे 1 साल का बच्चा है, इसको 2 साल होने दो, अरे 5 साल होने दो और 10 साल होने दो। हिंदुस्तान की संसद के ऊपर चेमकेश का लोगो हो सकता है। ये तो बच्चा है, इसकी बचपना देखा है, अभी जवानी तो आने दो। देखेंगे, देख पाएंगे? आवाज नहीं आ रही है। देख पाएंगे? यस। देखो, मेरे को सामने से जोश दिखता है तो जोश पैदा होता है, और आप में जो जोश है
काबिल तारीफ है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे इकट्ठा है। कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी और काजीरंगा से लेकर कारला तक के लोग यहाँ पे हैं। यस, तो एक मैं जयकारा लगाऊंगा, उस जयकारे को यहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान में वो जयकारा जाना चाहिए। लगा पाएंगे? भारत माता की। नहीं बोले वो, बोलो मेरे दोस्तों, ये मां का सवाल है। भारत माता की। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम उस देश में पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर स्टेट में चले जाना, हर देश में चले जाना, किसी भी देश के आगे मां नहीं लगाया जाता। पूरी दुनिया के अंदर सिंगल एक ऐसा देश है जिसके आगे भारत मां लगाया जाता है, और उस देश में अपन पैदा हुए हैं, भारत देश और भारत मां। सही बोल रहा हूं? और भारत के अंदर चैम केस की शुरुआत हुई। मेरे दोस्तों, मेरे को वो शब्द याद आते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, कि भारत में जब जब की धर्म की ग्लानि होती है, कोई ना कोई मसीहा आता है और राह दिखाता है और लोगों को उठाता है, और शायद हो सकता है वो मसीहा महेश जी हो। कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? दोस्तों, कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है। कहीं लोग कहते हैं कि साहब ये ऐप्स इंस्टॉल करने से क्या कामयाबी मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, ये ऐप्स इंस्टॉल करने से क्या फर्क पड़ेगा, एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार समुद्र के अंदर बहुत भयंकर तूफान आया, और उस तूफान के अंदर बहुत सारी मछलियां किनारे पे आ गई। बहुत सारी मछलियां किनारे पे आ गई, और एक वृद्ध, यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ऐसा ही कोई वृद्ध व्यक्ति वहां पे किनारे पे पहुंचा और एक मछली को उठाता है और तालाब में फेंकता है। समझ में आ रही है? तालाब में फेंकता है, दूसरी उठाता है, फेंकता है, तीसरी उठाता है, फेंकता है। ये उसका कर्म कुछ समय चलता है, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति आता है, कहता है बाबूजी क्या फर्क पड़ेगा इससे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लाखों मछलियां हैं, क्या फर्क पड़ेगा। जानना चाहते हो वृद्ध का जवाब क्या था? जानना चाहते हैं? उन्होंने एक मछली उठाई और कहा, हो सकता है तेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये इसकी जिंदगी में फर्क पड़ गया। एक बार दिल से इधर से म्यूजिक बजना चाहिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है, बजा दो भाई साहब, बजा दो, आप भी बीच में बजा दो। दोस्तों, कामयाबी साधारण प्रयास करने से नहीं आती है, असाधारण प्रयास करने से आती है, और लगातार प्रयास करने से आती है। क्योंकि हो सकता है आपको भरोसा नहीं हो। हेलो, बच्चों को थोड़ा सा मैनेज करें। हेलो, क्योंकि साधारण व्यक्ति जिंदगी में साधारण करता है, और असाधारण व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा करके जिंदगी में आगे चला जाता है। और कामयाबी का जो मैंने सीखा है, बता दूं क्या? अपने आप को प्यार करो। अपने आप, रियली में बता रहा हूं, अपने आप से जो प्यार करता है, अपने को पसंद करता है, परमेश्वर भी उसको पसंद करता है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे भेजा था, मैंने तुझे भेजा था जीवन को उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता तक जाने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, और तू यूं ही आ गया। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप एक ही चीज
सोचिए और सुबह उठते ही एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ये सोचिए और उठिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। किसी भी काम को करने से पहले ये सोच लिए कि आई कैन डू इट, 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 आई कैन डू इट। कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सोचने से क्या होगा। होता है मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, नीम का पत्ता कितना भी कमजोर हो, नीम का पत्ता कितना भी कमजोर हो, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं लोगों को बारिश से भीगने के लिए कैसे बचा पाऊंगा। बारिश से भीगने के लिए बस पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी दुनिया बारिश से भीगने के बचने के लिए उनके नीचे आके खड़ी हो जाती है। आप इकट्ठे हो जाओ। यूनिटी स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है मेरे दोस्तों। एक और दृष्टांत से मैं आपको अवगत करा देता हूं मेरे दोस्तों। एक बार पानी और मिट्टी के लड़ाई हो गई। पानी और मिट्टी के लड़ाई हो गई। पानी कहता है कि मैं बड़ा और मिट्टी कहती है मैं बड़ी। दोनों में डिस्कस होता है। हर बार पानी मिट्टी को बहा ले जाता है क्योंकि मिट्टी के कण छोटे होते हैं। लेकिन सारे मिट्टी के कणों ने इकट्ठे होकर के एक मीटिंग की और उनको सब लोगों ने डिसीजन किया कि अपने को ट्रेनिंग की जरूरत है और वो कुम्हार के पास में गए। कुम्हार ने उनको ट्रेनिंग दी, समझाया, इकट्ठा किया, चाक पे ले गए, तपाया, भट्ठे में निकाला, मटका बनाया और पानी को कहा कि भीतर ले और कहते हैं ते पानी तेरे बाप की औकात है तो बाहर निकल करके बता। वो आप हो सकता है आप कुछ भी हो, कहीं से भी आए हो, कितने भी कमजोर हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो सकते हैं मेरे दोस्त, हो सकते हो। जो खुद को मानता है दुनिया उसको मानती है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के स्वागत, इस कंपनी की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। हम चाहेंगे गुरुदेव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इनका मैसेज था कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो साथियों, ये हमारा मैसेज है कि अब तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आई और प्लान बने तो कहीं ना कहीं एक ना एक प्लान की नकल की गई, कुछ आगे पीछे हटा के नए प्लान को लॉन्च किया गया। लेकिन चैम कैश पूरी दुनिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी की कॉपी या नकल नहीं, जिसने हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का सांचा ही बदल दिया। क्या आप एग्री हैं? यस। तो साथियों, अब हमारे इस कार्यक्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो अभी सिंगर थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पे आए अनिल कौशल जी और सोनालिका जी, प्लीज स्टेज पे आए। और मैं डायरेक्टर्स फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर आए, सम्मानित करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अनिल कौशल जी का और सोनालिका जी का। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने चैम कैश में सॉन्ग की प्रस्तुति की, सॉन्ग के रचयिता जिन्होंने आपको इसमें बेहतर तरीके से सॉन्ग का निर्माण किया। तालियां सर कम नहीं होनी चाहिए, हम चाहेंगे डायरेक्टर फैमिली से प्लीज। साथियों, ये हमारे वो शख्स हैं जिन्होंने, जो आपने अभी गाना सुना और आज के बाद ये गाना हर चैंपियन के मोबाइल में गुनगुनाएगा। ये गाना आपने लिखा हुआ है और गाया हुआ है, जो गाना हम लोग काफी समय से महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि ये कैसा गाना होना चाहिए। तो साथियों, आज वो हमारे बीच चैम कैश का अपना सॉन्ग आ चुका है। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हमें
चाहूंगा आज का जो हमारा दिन है, आज का दिन हम लोगों को याद है? क्या दिन है आज? क्या है आज? हम लोग क्यों आए हैं? चैम कैश ने आज हमें क्यों इनवाइट किया है, क्यों बुलाया है? क्या कोई बताना चाहेगा? जी, क्यों आए हम लोग आज? वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हम लोगों का चैम कैश का जन्मदिन है। जानते हो, एक बच्चा जब पैदा होता है तब खुशी होती है, और उसके बाद जब उसका पहला जन्मदिन होता है तब बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो आज हमारे चैम कैश का जो ये बच्चा आज 1 वर्ष का हुआ है, आज इसका पहला जन्मदिन है, यानी कि आज हमारे चैम कैश का हैप्पी बर्थडे है। साथियों, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जिस बच्चे ने अपने पहले जन्मदिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को अपना नाम, पूरे वर्ल्ड को अपना नाम पहुंचा दिया हो। क्या ऐसा कोई बच्चा हुआ? नहीं। लेकिन चैम कैश आज हमारा एक ऐसा बच्चा है जिसने सिर्फ 1 वर्ष के अंदर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल इंडिया के रूप में आज चैम कैश को जगह जगह पहुंचाया। आप लोग मानते हैं? तो आज हमारी पहली सेरेमनी है चैम कैश की, और चैम कैश का हमारा बर्थडे है। तो मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, चैम कैश के केक को काटने के लिए, मैं चाहूंगा डायरेक्टर्स एंड फैमिली और हमारे डायमंड और प्लेटिनम कृपया स्टेज पे आइए। डायरेक्टर्स एंड फैमिली, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कृपया स्टेज पे आइए प्लीज। डायरेक्टर्स एंड फैमिली एंड हमारे जितने भी प्लेटिनम और डायमंड है, कृपया स्टेज पे आइए। जब हमारा केक कटेगा तो आप लोग जोरदार तालियों से उस समय से स्वागत करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग तैयार हो जाइए। हैप्पी बर्थडे टू चैम कैश, हैप्पी बर्थडे चैम कैश। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए।
सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया कृपया अपनी सीट पे बैठें प्लीज। सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइएगा। हैप्पी वेलकम मिस्टर स्वरित वर्मा जी। स्वरित वर्मा जी कृपया आए और आप लोग इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए स्वरित वर्मा जी का प्लीज। और आप लोग जो भी गैलरी बीच में खड़े हैं आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू महेश भैया, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरे को इस बिजनेस में आज पूरे 10 महीने हो गए हैं और इस 10 महीने में मैंने $3000 कमाए हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोच सका था बिना पैसे लगाए कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है। वो खाली यहीं हो सकता है, वो ओनली चैम्प कैश में हो सकता है। लाइफ में एक लक्ष्य बनाइए काम करने का, जो कि आपको चैम्प कैश में ही बनाना पड़ेगा। आवाज जा रही है? हेलो हेलो, जो कि आपको चैम्प कैश में ही मिल सकता है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आपको एक लक्ष्य बना के काम करिए। चैम्प कैश में अगर आपने 5 महीने भी लक्ष्य बना के काम कर लिया तो आप जीत जाएंगे। विश्वास मानिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू। ये वो शख्स थे जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की और इनसे हमें एक मैसेज लेना चाहिए कि हम अगर चाहें तो समय ज्यादा नहीं बल्कि कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, स्टेज पे कृपया आए गोविंद जी, प्लीज गोविंद जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गोविंद जी का। हेलो, दोस्तों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं आ रही आवाज या समझ में नहीं आ रहा है? यह जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, यह जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब कर लूं। यह जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब कर लूं। इस दुनिया ने मेरी वफा का इतना अच्छा मोल दिया, हाथों में जंजीरें डाली, पैरों में कशकोल दिया। जब भी कोई नाम मिला है मेरा नाम भी भूल गए, और जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर ढोल दिया। अब गम आए, खुशियां आए, तू आए या मौत आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने चैम्प कैश खड़ा था। मैं गोविंद पेंटर फ्रॉम एमपी मनासा से। दोस्तों, मुझे यहां धक्का दिया गया। आपने धक्के वाली कहानी सुनी होगी, आप सभी लोग प्रोफेशनली नेटवर्क कर बैठे हैं। मुझे यहां धक्का दिया गया, और वो धक्का भी इस कदर दिया गया कि मेरे किसी रिलेशन वाले की शादी में कोई एक मित्र आता है, मेरे मोबाइल को उठाता है, बोलना नेट चल रहा है, मैंने कहा हाँ, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है। मैं ताली चाहूंगा उस धक्के देने वाले इंसान के लिए। मिस्टर रजनीश शर्मा, प्लीज अपनी जगह से खड़े हो जाएं। बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दोस्तों, बोलना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले हैं। मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले हैं, और इसी 10 मिनट में मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? हेलो, पीछे तक, क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? वंदे मातरम। हम सभी लोग जब अपना फोन उठाते हैं और फोन लगाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा बात करने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना या किसी भी मजहब और धर्म पे बात करना नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं, अगर आपको लगे कि मैं कुछ हद तक सही हूं,
तो आप मेरा साथ दे सकते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं और लोगों को हेलो, हाय, डियर, दोस्त, फ्रेंड बोल के बात करते हैं, जब ये काम दुनिया का निराला काम है, जब ये दुनिया का विकराल और दुनिया की ऐसी अनोखी अपॉर्चुनिटी है जिसने लोगों की किस्मत बदल दी, और ये किस्मत आज हिंदुस्तान की है, पूरे वर्ल्ड की किस्मत बदलने वाली है। मैं चाहूंगा कि मैं 1000 किलोमीटर दूर से जो सोच कर आया हूं कि जब भी कोई नेटवर्कर का फोन आता है तो वो दोस्त बोलता है, डियर बोलता है, हेलो बोलता है, हाय बोलता है। लेकिन मैं आज के बाद अगर किसी से बात करूंगा तो मेरा बात करने का तरीका होगा हेलो डियर, वंदे मातरम। यानी कि वंदे मातरम अगर किसी ने बोला है तो वो व्यक्ति चैंप केस करता है, और वो चैंप केस से बात कर रहा है तो आपकी किस्मत के तारे बदलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो वंदे मातरम से अपने बात की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब हिंदुस्तान वासी अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, और अपने देश से प्यार करते हैं तो चैंप केस से प्यार करते हैं। दोस्तों, माफी चाहूंगा, यहां सब लोग आए, सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन उस शख्स के बारे में किसी ने नहीं बोला, उस महान व्यक्ति के बारे में किसी ने नहीं बोला। उस महान व्यक्ति ने उस हीरे को इस दुनिया में उतारा। महेश जी वर्मा के पापा महान, उस महान व्यक्ति के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। अरे जोरदार ताली मतलब जोरदार ताली होता है, खाली ताली नहीं होता है। मेरा समय यही पूरा होता है, लेकिन मैं जाते जाते उस महान व्यक्ति के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा आंखों में रहा, मैंने दिल में उतर कर नहीं देखा। हमेशा आंखों में रहा, मैंने दिल में उतर कर नहीं देखा। उस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला है मंजिल पे नजर है उनकी, उसने रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा। और बेवक्त लौटेंगे तो सब चौंक जाएंगे, मुद्दत हुई उन्होंने अपना घर नहीं देखा। और ये फूलों की सेज उन्हें विरासत में नहीं मिली है, किसी ने उनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। सभी लोगों को मजाक लग रहा है कि चैंप केस, सभी लोग सोच रहे हैं कि पैसा नहीं आता है, लेकिन यहां हजारों लोग ऐसे बैठे जो पैसा कमाते हैं। दोस्तों, कर लेना, कर लेना, और नहीं किया हो ना तो इंस्टॉल कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी। मजाक मजाक में रईस हो जाओगे, मजाक मजाक में, और मजाक मजाक में रईस होने के बाद वो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी जो तुम्हें बेवकूफ कहती है कि फालतू के काम से पैसा आता है क्या। वो फालतू का काम तुम्हें रईस बना सकता है, इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हें टॉप 10 की लिस्ट में पहुंचा सकता है। तो डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, सारे अचीवरों को मैं यहां से सलाम करता हूं, और आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि सितारों को निगाहों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात होगी, मुसाफिर हैं आप और मुसाफिर हैं हम, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जोरदार तालियों से गोविंद जी का स्वागत करेंगे। इन्होंने अपना मैसेज दिया कि आज ये सच है कि चैंप केस, बहुत सारे लोग ये सोचते रहे कि अब होगा, और बहुत सारे लोग ये सोचते रहे कि अब बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि अब बंद होगा, अब बंद होगा, आज उन्हें हर तरफ वो जहां भी जाते हैं तो वहां उन्हें चैंप केस नजर आता है। साथियों, ये पावर आज चैंप केस की है। तो नेक्स्ट इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक जबरदस्त ऐसे मोटिवेटर, क्योंकि यहां प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक हुनर वाला है जो अपनी टीम को वाकायदा सही से मोटिवेट करता है। तो यहां एक ऐसे हमारे बीच हैं, मैं बुलाना चाहूंगा सीवी सिंह जी। प्लीज स्टेज पे आए कृपया, सीवी सिंह जी। हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सीवी सिंह जी।
देखिए साथियों, ये हमारे वो लोग हैं जो हमें समय समय पर जगाते हैं। ये लोग कभी ये नहीं देखते कि रात के 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है, जब भी ऐसी जरूरत आती है, तो ये लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं। प्लीज सीवी सिंह जी, कम ऑन द स्टेज। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, आज इस स्टेज पे पूरे हिंदुस्तान के सामने, आप सभी लोगों के सामने स्टेज पे हूं, और ये आप सभी के प्यार की वजह से हूं। ये सबसे पहले आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। जय चैंपियन, जय चैंपियन, जय चैंपियन। हर इंसान की लाइफ में समस्याएं आती हैं, हर इंसान की जिंदगी में। अगर लाइफ में समस्या नहीं है, समझो जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर उस समस्याओं का सामना आप करने की हिम्मत रखते हैं, तो निश्चित आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का हर वो इंसान जो ये कहता है मुझे आगे बढ़ना है, मेरे ड्रीम्स है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो इंसान यहाँ सक्सेस है। हिंदुस्तान का हर वो इंसान बस ये फीलिंग अपने अंदर ले ले कि मुझे करना है। अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल दिल से चैंप कैश को दे दो दोस्तों, लाइफ चेंज हो जाएगी, ड्रीम्स हकीकत में बदलेंगे। छोटी सी बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख ले। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख ले। हारना तो मौत के सामने है, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख ले। दोस्तों, जय हिंद, जय चैंप कैश। बिल्कुल सर, ये बहुत इन्होंने जबरदस्त बात कही है कि ये कहावत है कि मुश्किलों से भागना आसान होता है। यानी कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें आती हैं कि पैसा कम आया, या मुश्किलें ये आती हैं कि लोग कहते हैं कि यूं ही ऐसे ही पैसा नहीं आता। तो मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों, इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे मोटिवेटर हैं, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत सारे लोग आप उन्हें जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारी ऑडियो सुनी हुई हैं। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक धुरंधर मोटिवेटर मिस्टर कुलदीप जी को। मिस्टर कुलदीप जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर कुलदीप जी का। मिस्टर कुलदीप जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि आज तक आप बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग गए हैं, काम किया है सब लोगों ने, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया है। मगर मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ज़िंदगी में हम लोगों ने जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की है, मुश्किल से लोग साल के अंदर अगर 1 लाख रुपए भी कमाते हैं तो कम से कम 1 लाख बार उन्होंने तालियां बजाई होगी सर। तो मैं आपसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि बेशक आप ताली नहीं बजा रहे हैं, मगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको अपने आप थोड़ा बेनिफिट होगा। ताली बजाने की सबसे अच्छी बात ये है कि डॉक्टर कहते हैं, ये मैं नहीं बोलता, कि अगर एक दिन में हम लोग 300 बार ताली बजाएं तो उस दिन हार्ट अटैक नहीं आता दोस्तों। तो आज अगर आप चाहे तो आज ताली बजा सकते हैं खुल के, क्योंकि आज 300 बार ताली बजाई तो इसका मतलब ये है कि आज तो कम से कम आपको हार्ट अटैक आने वाला नहीं है। तो एक बार दोस्तों ताली बजा सकते हैं। तो दोस्तों, माई सेल्फ कुलदीप कुमार गुप्ता, एंड मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज इस कंपनी में मेरा रैंक ज़्यादा नहीं है और मैंने कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाया है, बट नो डाउट सर वो भी चीज़ कर लेंगे। बट हाँ, मैं आज सिर्फ यहाँ पे इस फंक्शन में लास्ट टाइम नहीं आ पाया था, तो आज मैं आके सिर्फ यही देखना चाहता था कि
ऐसा क्या चीज़ है बनाया है जो पूरे इंडिया में आज तक उसकी खलबली मची हुई है सर? आप सब लोग जानते हैं कि आज तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग हमने कंपनी की है उन सब में हम लोगों ने पैसा देके, कहीं ना कहीं अपना टाइम देके, अपना अपना एफर्ट्स देके हम लोगों ने वो सारा चीज़ करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल पाई है जो आप चाहते थे। आज आपको साथ बहुत सारे लोग आके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मेरे को ये मिला, मेरे को 1 साल में मैंने टीम बनाई, मैंने इतना पैसा कमाया। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि मुझे मालूम है कि जब तक कोई इंसान अपने मन से नहीं मानेगा ना इस चीज़ को, चाहे कितने भी लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना सारा पैसा दिखा दे, तब तक वो करने वाले नहीं है। एम आई राइट दोस्तों? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको अपना वाई क्लियर करना है। वाई मतलब क्यों मुझे इस बिजनेस को करना है। तो वो जिस दिन वाई आपका क्लियर हो जाएगा उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर पक्का चैंपियन के अंदर पहुंच जाओगे। रीजन बताता हूं कि हमारा वाई क्या चीज होती है। अगर आज मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूं तो मुझे मालूम था कि मुझे चैंपियंस के फंक्शन में जाना है सेक्टर 14। अगर मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे करनाल जाना है तो मेरी गाड़ी आगे से आगे कहाँ पहुंच जाती, हमें नहीं मालूम था। हमें शादी करनी होती है बट ये मालूम नहीं है कि हमने अपने उस पर डेट नहीं डाली होती है कि कब शादी करनी है, तो हमें नहीं पता कि कब आना है, हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो हर चीज़ की एक डेट डिसाइड होती है, हर चीज़ का एक वाई क्लियर होता है कि हमें इस डेट को इस तारीख को हमें वो शादी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना वाई क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ अब आज जो बात कर रहा हूँ वो यंगस्टर से कर रहा हूँ सर। क्योंकि यंगस्टर बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माई सेल्फ कुलदीप गुप्ता, क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ मैंने एक 3D एनिमेशन कोर्स किया था फ्रॉम मैक, इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से। आई एम द टॉपर ऑफ माई अकेडमी। उसके बाद मेरी जॉब लगी। ज़िंदगी में 1.5 साल जॉब करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी में कभी जॉब करके कभी भी अपने सपने पूरे नहीं किए जा सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमें एक बिजनेस करना पड़ता है। और व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए लगाने होने के लिए होने चाहिए। उसके बाद भी अगर बिजनेस करना है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिजनेस का। आपके पास एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज होनी चाहिए उस बिजनेस की। उसके साथ साथ आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शंस होने चाहिए उस बिजनेस के लिए। उसके बाद भी अगर आप करना चाहो तो बेशक कर सकते हो। उसके बाद सबसे एंड में एक चीज़ होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपने इतना पैसा लगाया तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। इसी वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते और जिंदगी में जॉब करके एक साधारण लाइफ जीते रहते हैं सर। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है सर चैंपियंस के अंदर अपने आप को। आपने आज तक नहीं सुना होगा पूरे की पूरी जिंदगी में, पूरे ब्रह्मांड में कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि आपको एक भी पैसा लगाए बिना आप लाखों रुपए महीने के अर्न कर सकते हो। ये मैंने कभी नहीं सुना था। और जिस दिन मैंने चैंपियंस को देखा था सर, एक चीज़ सोचा था या तो ये फेक है, कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, और अगर ये सच है दोस्तों तो ये ज़िंदगी बदल देगा। और आप सब लोग जानते हैं आज 1 साल हो चुका है। फेक तो किसी ने साबित नहीं किया सर, बट इतने रॉ में सारे लोग बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी ज़रूर बदल गई है। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताता हूं दोस्तों कि आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, सिकंदर बोल सकते हैं। एक सूचना है आप लोगों को, जिसकी भी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है गेट पे, जो पंजाब से आई हुई है, कृपया वो रास्ते में खड़ी हुई है तो वो दिक्कत कर रही है। जिसकी भी गाड़ी हो वो वहां से हटा लीजिए प्लीज। जो पंजाब से आई हुई है उसका पीबी नंबर है, पीबी से शुरू होता है, तो सामने खड़ी हुई है, तो कृपया जिसकी भी हो वो हटा लीजिए प्लीज। तो मैं वही कहानी सुनाता। एक सिकंदर करके एक राजा था किसी टाइम पे। उसको ये मालूम हुआ था कि किसी आइलैंड पे जाना है, उस आइलैंड पे उसको कब्जा करना है। और कब्जा करने के बाद वहाँ पे उसने अनुमान लगाया कि वहाँ पे कितने लोग हैं कि हम उतने लोग लेके जाएं और उन लोगों को हरा के उस आइलैंड को हम लोग अचीव कर लें। तो उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे 200 लोग करके हैं उस आइलैंड के ऊपर। तो वो क्या करता है, वो 200 के अलावा 300 लोगों को वहाँ लेके जाता है। और आइलैंड के ऊपर जाना है तो आपको ही पता शिप लेके जाना पड़ेगा। तो जब शिप लेके जाते हैं, जैसे उस आइलैंड पे पहुंचता है, वहाँ पे उनको मालूम चलता है कि भैया यहाँ पे 200 लोगों की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ना, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। यहाँ तो कम से कम 2000 लोग हैं। तो अब सिकंदर तो इतना बड़ा राजा था, तो उसको लगा कि अगर मैं वापस मूव ऑन करता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। तो वो क्या बोलता है, वो एक दिमाग लगाता है और अपने लोगों को बोलता है कि एक काम करते हैं, हम पहले उतर जाते हैं शिप से। और वो शिप पे उतर के उस आइलैंड पे आते हैं और बोलते हैं ये जितने भी जहाज हैं
जिसमें हम लोग आए हैं, इन सारे जहाज़ों को अभी की अभी आग लगा दी जाए। और वो सारे जहाज़ों को आग लगा देते हैं, और जो उसके जो सारे सिपाही होते हैं वो डर जाते हैं कि अब आग लगा दी है, वापस कैसे जाएंगे। तो वो राजा से पूछते हैं, तो राजा उनको बोलता है कि भैया वापस जाने का कोई माध्यम है नहीं, या तो लड़ जाओ या मर जाओ, या जीत जाओ या अपनी जान दे दो। तो उन लोगों के पास भी कोई रीज़न नहीं था, और वो अपनी जीत के लिए लड़े थे, और अब मानना सर, उस आइलैंड को उन्होंने जीत के ही बाहर निकले थे वो सारे के सारे लोग। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोल रहा हूँ सर कि चैम्पकैश के अंदर पहले तो अपना वाई बनाओ कि मुझे क्यों करना है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ मुझे कैसे करना है, उसके बाद जितने लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपनी टीम के अंदर भी, वो लोग क्या करते हैं, वो टीम को बोलते रहते हैं, मैसेज कॉपी पेस्ट करने का काम ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जितने भी लोग आए हैं उनमें से अगर आपको 10, 15, 20, 50 लोग भी अगर ऐसे मिल जाते हैं काम करने वाले, तो शायद आपका वाई भी क्लियर हो जाएगा और आपकी सक्सेस भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो बस मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा सर, ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत सारी आएंगी जाएंगी, अलग अलग कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को देख के आएंगे और वो भी बहुत चलेंगे नो डाउट, मगर मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि अगर एक इंसान ने कोई चीज़ की है, उसके बाद 99 भी उस लोगों को कर ले, तो उसका नाम नहीं होता है उतना जितना पहली बार करने वाले चीज़ों का नाम होता है। तो ये पूरी की पूरी ज़िंदगी में लोगों को सबसे पहले फ्री ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाने और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला इंसान और एक कंपनी भी एक ही है, वो है चैंपियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक ही लीडर है सर उनके, जो है महेश वर्मा सर। एक वंडरफुल अप्लॉज करवाना चाहूँगा सर दिल से कि उस इंसान के लिए कि आज सारे लोग आप उन्हीं की बदौलत हम लोगों से मिल रहे हैं। थैंक यू सर। तो बस जाते जाते कहूँगा सर, जय चैम्पकैश, मिलके ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम कुलदीप जी का। इनका मैसेज ये था कि हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है लक्ष्य का बनाना, क्योंकि एक कहावत है, लक्ष्य ना ओझल होने पाए दिल में बसा के चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए दिल में बसा के चल, सफलता तो आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो साथियों, बहुत दिन दूर नहीं, अगर हमारे लक्ष्य बने हुए हैं तो हमारे लिए सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी क्रम में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा जो कि हमारे ग्रेट मोटिवेटर हैं, जो आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे लोगों को जो सवाल हमसे करते हैं उनका आंसर दे सकते हैं, मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। BS परिहार जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। BS परिहार जी, BS परिहार जी, कृपया BS परिहार जी जहां भी हो, BS परिहार जी सर जल्दी आ जाइए, नाम भूल गए क्या? हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार है, हनुमानगढ़ राजस्थान से। और मैं ये कहना चाह रहा था, अभी ज़्यादा अभी नाम वगैरह लिखा नहीं इस बोलने के लिए, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। और दिल से काम कीजिए, चैम्पकैश के अंदर सक्सेस मिलेगी। पैसा वगैरह कुछ लगना नहीं है, फ्री के अंदर काम करना है और करते रहो, दिल से करते रहो, बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। थैंक यू सर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथियों, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हो रहा है कि ये लोग जो आए, क्या ये अलग से हैं? क्या इनके अंदर 2 हाथ के अलावा 3 हाथ हैं? आप लोगों के पीछे से कुछ की आवाज आ रही है, क्या इनके 2 हाथ के अलावा 3 हाथ हैं? नहीं। क्या इनकी 3 आंखें हैं? नहीं। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? साथियों, मैं आपको, बहुत सारे लोग जो बाद में आए, मैं आपको दोबारा से अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम SK गौतम है और मैं भारत के उस छोटे से शहर से हूं जहां फेमस है झुमका गिरा था। कितने लोग जानते हैं झुमका कहीं गिरा था? झुमका गिरा था। तो साथियों, मैं उसी शहर बरेली से हूं जहां पे झुमका गिरा था। और मैंने ये बिजनेस जिस दिन ज्वाइन किया था
तो जैसे आप लोगों को यकीन नहीं होता वैसे मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा दुनिया में आज तक मैंने ऐसा सुना ही नहीं कि कहीं ना कहीं पैसा हमसे जाता है बाद और कहीं डाटा इकट्ठा करेगी क्या करेगी। तो इन्होंने कहा सर आप आइए। तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर करनाल ऑफिस आ गया बरेली से, और आने के बाद मैंने सीएमडी सर से मुलाकात की। तो उन्होंने हमें एक अपना विजन बताया कि हमारा विजन ये नहीं है जो कंपनियों के मालिकों का होता है, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपनी 2 चीजों पे चलती है, एक होती है नीति और एक होती है नियति। अक्सर नीति हर कोई अपनी अच्छी बताता है, लेकिन नियति किसी की अच्छी ज्यादातर नहीं होती है। तो मुझे समझाया कि हमारा जो विजन है, आने वाले दौर में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चलें, उनमें चैम्प कैश का पे आउट लेने वाले मैक्सिमम हो। जितनी भी पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हो, चाहे वो किसी सेक्टर की हो, उनमें चैम्प कैश के मैक्सिमम लोग होने चाहिए। जो लोगों को पैसा ट्रांसफर किया जाए बैंक में, तो सबसे ज्यादा चैम्प कैश के माध्यम से जाना चाहिए। तो जब मैंने ये विजन सुना और उसी दिन से मैंने वर्क शुरू कर दिया, और आज तक मुश्किलें आती हैं लेकिन हमें टेंशन नहीं होती। जैसे ये जब प्रोग्राम 1 तारीख का था, तो साथियों मेरे सामने ये आया कि यानी कि 29 अप्रैल को मैंने 1.5 महीने पहले ही रिजर्वेशन कर रखा था फिर भी, लेकिन मैंने सर से कहा कि सर 1 तारीख को प्रोग्राम रखना जरूरी है। तो सर ने कहा बिल्कुल, कंपनी का बर्थडे है। बोले आप ही ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा सर मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। और सर ने कहा कि तुम्हें 30 तारीख को नहीं, पहले ही आना है। और साथियों मैंने कहा क्या करूं, अब मैं 29 को आऊं? तो साथियों 29 तारीख को मेरी साली की मैरिज एनिवर्सरी। मैंने कहा 2 लोगों का मेरे ऊपर दबाव है, एक मिसेज का और फिर मिसेज की सिस्टर का। मैंने कहा मैं कैसे क्या करूं? तो जब मैंने ये देखा तो मैंने उस प्रोग्राम को निपटाया, और 30 तारीख मैंने कहा आज अगर हम सक्षम हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम सक्षम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो साथियों हमने एक चैलेंज लिया कि अगर ये हमारे काम में बाधा है तो हम इस बाधा को तोड़कर लोगों को दिखाएंगे। तो हम दोनों लोग, हमारा रिजर्वेशन था चले, लेकिन बाय मिस्टेक हमारी ट्रेन छूट गई, लेकिन फिर भी हमने अपनी मैसेज को दिल्ली में छोड़ा, और हम 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी के होने के बाद भी यहां पे उपलब्ध थे। तो साथियों हमें भरपूर पूरे जुनून के साथ काम करना है। प्लीज मैं जरा होल्ड चाहूंगा। लो और इसे मम्मी के पास ले जाओ, ठीक है? जाओ, क्योंकि तुम डायमंड हो, अभी वहीं रहो। तो साथियों ये होता है जुनून आपको काम करने का, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे यहां चैम्प कैश में, अगर आप ये समझते हैं कि एक एंड्रॉयड मोबाइल 10,000 रुपए का या 5,000 का परचेज करके और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बेशक चैम्प कैश में पैसा नहीं लगता। आज चैम्प कैश ने आपसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन यहां लगते हैं आपके सपने, आपके वो सपने जो आज तक आपने, आपके परिवार ने देखे हैं। कितने लोग जानते हैं सपना? सपना कितने लोगों ने सुना है? अब ज्यादा नाम उठ गए, ये किसी लड़की का नाम नहीं पूछ रहा मैं, सपना कितने लोगों ने सुना है? सपना जिसको डिवाइड करते हैं तो सा से होता है समय, पा से होता है पैसा, और ना से होता है नाम, जहां तीनों चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा ड्रीम, हमारा सपना अगर है तब हम यहां वर्क करते हैं, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे, हर सफलता के पीछे असफलता होती है। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, इसमें हमें ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आज हम लोग इस बात से कतराते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, इससे हम चैम्प कैश इसके मोबाइल में मैं खुद कहूंगा तो शर्म लगेगी। ऐसा करते हैं नहीं? बोले अननोन से बात करेंगे, लेकिन ये खास अपना, इससे कहेंगे छोटे काम कर रहे हो, ये ना कर देगा, तो हम ना से डरते हैं। लेकिन साथियों मोहब्बत की पहली शुरुआत हां से होती है, ना से? ना से होती है नहीं? लेकिन कामयाबी तभी मिलती है जिसके अंदर हिम्मत होती है और जो आई लव यू बोलता है। सही बात है कि नहीं?
और जो व्यक्ति डरता रहता है, जिसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो कुछ नहीं कर पाता। एक बार ऐसा था, एक व्यक्ति सब्जी खरीद रहा था, तो बहुत देर हो गई, सब्जी तुलवाता रखवाता, तुलवाता रखवाता, तुलवाता रखवाता। एक लेडीज वहीं पे खड़ी थी, तो एक जेंट्स आया, बोले अजीब आदमी है, इसको इतनी देर हो गए, बोले आज तक ये सब्जी नहीं खरीद, अभी तक सब्जी नहीं खरीद पाया। तो वो लेडीज पास में बोली, ये कुछ ऐसा ही सोचता है। बोले अब से 5 साल पहले ये मुझसे प्यार करता था, लेकिन ये आज तक नहीं कह पाया मैं 2 बच्चों की मां हूं, और ये आज तक नहीं कह पाया। तो साथियों, ऐसे ही जो आपका पड़ोसी है, अगर आपने उसे चैम्प के साथ ज्वाइन ना करवाया, तो वो दिन दूर नहीं कि 2 सिल्वरों को लेके वो गोल्ड बना हुआ होगा, और आप उसी तरह उसी व्यक्ति के सामने इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, इधर उधर, आज भी, कभी वो कंपनी या कभी वो ये कंपनी। तो यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, आत्मविश्वास, क्योंकि 3 चीजें बहुत कठोर होती हैं साथियों, स्टील, डायमंड और अपने आप को पहचानना। ये चीजें बहुत कठोर होती हैं। अगर आपने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ना जगाया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक कहावत है बंगला में, आपनी तानान जापनी भावेन आपनी ता जापनी चिंता करें, पढ़ो ए बाबी के वास्ते ये बाचो ए बाबी काल कई मरते हुए। यानी कि आप वह नहीं हो जो आप समझते हो, बल्कि आप वह हो जो आप सोचते हो, और जो आप सोचते हो, जिस पे दिल यकीन करता है, आप उसे यकीनन हासिल कर सकते हो। आप यकीन करके देखो, ये सूरज आपकी जिंदगी में सिर्फ परछाइयों के लिए नहीं आया, ये आपकी जिंदगी में उजाले के लिए आया है। ये आपको सोचना समझना है कि हमें इससे क्या महसूस करना है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। आज जब आप लोग यहां से जाओगे, तो जाने के बाद ये प्रण करना है हमें कि ये एनिवर्सरी हमारी हुई, अगली बार जब दूसरी होगी, तो साथियों हमारा लेवल चैम्प कैश में कुछ अलग प्रकार का होगा। क्योंकि समय एक वो पावर है जिसे ना रोका जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। जो गुजर गया वो गया, और जो शेष है वो भी गुजर जाएगा। अगर समय गुजरते आप कुछ करना गुजरे, तो एक दिन वो आएगा, आप भी गुजर जाएंगे, सारी योजनाएं रखी की रखी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आज की बात कल पे डालते हैं, हमें कल पे नहीं डालनी है। क्योंकि जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा हुए, हमारी मां को 9 महीने पहले पता चल जाता है, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे साथियों, पूरी दुनिया को 9 सेकंड पहले पता नहीं चलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और आगे की कार्रवाई, तो साथियों, बस कामयाबी पाने के लिए हमें बस इसी प्रकार से लगन और जुनून के साथ लगे रहना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ये ऐसे आवाज नहीं आएगी। देखिए, अक्सर हम लोग सोचते क्या हैं कि अगर मैं ना बोलूं या हाँ बोलूं तो उससे फर्क क्या पड़ता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप तैयार हैं, तो एक व्यक्ति ने बोला इधर से हाँ, बकाया लोग इसलिए चुप बैठे रहे कि अगर मैं तेज भी बोलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी बोलूं तब भी फर्क नहीं पड़ता। साथियों, हमारी जिंदगी में ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो हमें जो भी काम करना है, तो ऐसे करना है कि जैसे इस काम को हम ही से करवाया गया है। तो मैं चाहूंगा तब तक के लिए थोड़ा सॉन्ग चलाया जाए। श्रीमान धीरज कुमार जी हमारे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में पधार चुके हैं, और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप एक बार खड़े होकर उनका स्वागत। धीरज जी का चैम्प कैश के परिवार व चैम्प कैश के पूरी फैमिली उनका यहाँ स्वागत करती है। धीरज जी नगर निगम करनाल के सीईओ। विशेष अतिथि आए हुए हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, और मैं विशेष अतिथि जी को बताना चाहूंगा कि ये आज जो हमारी गैदरिंग है, आज ये सारे लोग भारत के कोने कोने से आए हुए हैं,
और ये लोग अपने ड्रीम लेके आए हैं यहाँ पे कि आखिर हमें चैम्पियंस क्यों करना है। तो मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो 500 किलोमीटर से ऊपर से आए हुए हैं, जरा अपना हाथ उठाएं। 500 किलोमीटर से ऊपर से आए हुए, 500 किलोमीटर से ऊपर से जो लोग आए हुए हैं, मैं कुछ लोगों से आग्रह करूंगा कृपया स्टेज पे आएं, जैसे कि आप और आप कृपया स्टेज पे आ जाइए प्लीज, कृपया स्टेज पे आ जाइए। क्यों आए हैं, आखिर क्यों? सर मैं एमपी से आया हूं, मंदसौर से, जो बाबा पशुपतिनाथ का विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। और चैंप कैश एक ऐसा जादू है जिसने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी। उस जादू को मैं अपनी आंखों से यहाँ देखने करके आया हूँ। वेरी गुड, यानी चैंप कैश एक वो जादू है जिसने धूम मचा रखी है। मैं विशेष अतिथि जी को ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से अपने करनाल में आए हैं और ये लोग सभी बिना कोई पैसा दिए हुए, एक नया रुपया भी चैंप कैश को बिना दिए हुए, लाखों रुपए की इनकम महेश जी इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं सर। ये सभी प्रत्यक्ष गवाह है चैंप कैश के और ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए। आप कहां से आए साहब? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। विशेष अतिथि जी धीरज जी, श्रीमान धीरज जी, ये इंसान 2000 किलोमीटर से चल के हमारे यहाँ इस चैंप कैश के लिए आए हैं और इन्होंने जो जो आपने क्या फील किया चैंप कैश में बताइए। सर मैं सर्विस करता था और मेरा नाम गया शंकर शर्मा है। चैंप कैश कर अभी मेरे को 2 ही महीने हुए चैंप कैश ज्वाइन किए हुए, बट चैंप कैश बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब मैं क्या बताऊं? आपको क्या लगा चैंप कैश में, क्या लगा आपको, क्या फील किया आपने? सर चैंप कैश के अंदर में आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। ग्रेट। जैसे पैसा, आप सोशल वर्क कर सकते हैं, आपका जो भी सपना है आप इससे पूरा कर सकते हैं अपने सपने को। अच्छा, तो आपके सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं ना, परिवार के सपने भी पूरे हो रहे हैं। महानुभाव आप कहाँ से आए? नीमच से आया हूँ, एमपी से। नीमच एमपी। कितने किलोमीटर? चैम्पकैश को मैंने प्ले स्टोर में आईडी पे इंस्टॉल किया था, फिर मैंने अपने फ्रेंड लोगों को रेफर किया। वो लोगों को मालूम हो गया 31 लाख लोगों को। आप ये बताइए आपने क्या फील किया चैंप कैश करके, क्या खुशी हुई, क्या परिवार को सुकून मिला? सर अभी चैम्पकैश को इंस्टॉल किया 2 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि इसमें अपने जितने भी ड्रीम है वो अपन आराम से पूरे कर सकते हैं। तो पहले भी कोई कंपनी करी? जानवर से आया हूँ। जालोर राजस्थान। क्या नाम है आपका? किरण सिंह नाम है मेरा। क्या आपसे कर रहे चैंप कैश? मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ। 5-6 महीने। क्या पाया आपने चैंप कैश से? बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें वो अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। चलिए गौतम जी। जी हमारे भी साथियों एक ऐसे शख्स हैं, आपको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों का कुदरत का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमारे हाथ और पैर सही हैं। फिर भी हमारे बीच हमारे एक ऐसे साथी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि जिन्हें चलने में भी तकलीफ होती है। मैं इससे जानना चाहूंगा कि ये कैसे आए और आखिर क्यों आए, क्यों इन्हें आवश्यकता पड़ी थी यहाँ आने की। जी मैसेल मोहम्मद अयाज, मैं यूपी शाहजहानपुर से आया हूँ। दोस्तों ताली बजा दीजिए आप एक बार इनके लिए। 3 महीने हो गए मुझे इस चैंप कैश को ज्वाइन किए हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई एक एप्लीकेशन कैसे पैसे दे सकती है। जब मैंने इसकी गहराई में गया और सोचा देखा तो मैंने पहले $10 अचीव किए। मैंने पहले $10 अपने बैंक में अकाउंट में लिया ये देखने के लिए कि वाकई में कंपनी देती भी है कि ये नहीं देती है। तो वाकई में जब मेरे अकाउंट में $10 आ गए तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा यस, अब मैं जाऊंगा सेमिनार में, मैं देख के आऊँगा और इसमें मैं बहुत जल्द सक्सेस होऊंगा, क्योंकि मैं कई साल से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। और मैं एक छोटा सा कलाकार भी हूँ। मैं एक अपने बारे में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और मैं एक कलाकार भी हूँ। मैं महेश सर का एक स्केच बनाया है, मैं उनको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महेश सर जी स्टेज पे आए और मेरे हाथ ये स्केच ले। हो गया ये सर, वाह।
आज दिन तक एप्स इंस्टॉल करे 1 रुपये को ना आयो, लेकिन अंडा से इंस्टॉल करवा से लगभग मेरा खाता में 30,000 रुपया गया। और ये चीज ने बतावा के लिए मैं स्टेज के ऊपर आई हूं और थाने हर एक आदमी ने कहूं कि अपनी भाषा में हो सके तो पीसा की भाषा सबकी एक हो छे। आपकी सबकी अलग अलग भाषा होता, लेकिन पीसा की भाषा एक हो छे। और ई बिजनेस का माने पीसा काई को लाग रहो थे, इसीलिए हमारा समझ में आ गयो। और राजस्थानी में मां का एक ही कहावत है कि दांत घसा तो घसवा दो और सीरो खाता ही नहीं, सीरो खाता ही दांत घसा तो घसवा दो और टेंशन नहीं लेना का, लोग खेवा तो खेवा दो। वेरी गुड। आज आप देख रहे हैं कि चैम्प कैश में यहाँ से नहीं, दूर दूर से, जगह जगह से, अलग अलग भाषाओं से आज लोग वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे बच्चे को प्रस्तुत करूंगा जिसे देखा जाए कि आज लोग कहते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है, जिसने धूम मचाई हुई है। जी आप कहाँ से हैं? मैंने चैम्प को 2 महीने पहले ज्वाइन किया था और आज मेरी अर्निंग करीबन 40 से $45 हो चुकी है। और मैं यहाँ पर आने का मिशन यही है कि चैम्प को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाऊँ और सीख पाऊँ और आगे जाके अच्छा अर्निंग कर पाऊँ। थैंक यू सर। देखिए हमारे यहाँ बच्चे भी काम करते हैं इस प्रकार से। तो साथियों मैं नेक्स्ट, ये हमारे साथी काफी दूर से आए हुए हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं हूँ कर्नाटक से, मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। एक्चुअली मैंने बहुत सारे MLM कंपनी कर चुके हैं और मैं कर रहा भी था और मैं इससे बहुत सारे लॉस भी कर चुका हूँ। तो जब मैं यहाँ पे जब चैम्प कैश में आया और मेरे सपने पूरे होने लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इतने दूर 2500 किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ बस मैं सर से मिलने के लिए और चैम्प कैश में आगे कुछ करने के लिए। वेरी गुड। यानी इनका सपना है कि चैम्प कैश के माध्यम से ही इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना। जी दोस्तों मैं एक चीज आप लोग सबसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग उसका जवाब देंगे एक साथ, हाँ या नहीं? क्या हम चैम्प कैश को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे? बनाएंगे? साथियों हमारे पास समय थोड़ा कम है, अब हम आगे का प्रोग्राम करना चाहेंगे क्योंकि इतने जो हमारे साथी आए हुए हैं ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, यानी कि पूरे भारत के कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है प्लीज, और मैं नेक्स्ट कार्रवाई आगे शुरू करूंगा। अभी हमारे बीच कुछ लोग ऐसे और रह गए हैं जो यहाँ से भी और ज्यादा दूर से आए, कृपया प्लीज। क्या है सर का थिंक यह है, जब शाम को हम लोग बात कर रहे थे, शाम को हम बैठे, मुझे बहुत खुशी हुआ। उस बात को मैं इन 2 शब्दों में समावेश करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। सर का सपना है और इनका कहना है कि तुम्हारी उल्फत को नाकाम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी उल्फत को नाकाम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी शोहरत को बदनाम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी उल्फत को नाकाम नहीं होने दूंगा और तुम्हारी शोहरत को बदनाम नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी में सुबह हो ना हो, मेरी जिंदगी में सुबह हो ना हो, मगर दोस्तों तुम्हारी जिंदगी में कभी शाम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी शाम नहीं होने दूंगा। यह कमिटमेंट है इस कंपनी के हमारे चेयरमैन श्री महेश जी वर्मा CMD सर का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और मैं इस सिस्टम से एक बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूं आपको कि चैम्प कैश आपको क्या सिखा रहा है। आज हमारी भारत सरकार एक डिजिटल इंडिया पे जा रही है। हमारे यहाँ पे 80% लोग अनएजुकेटेड हैं, जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया। उन लोगों को PGDCA सिखाने के लिए चैम्प कैश आया है और वो भी एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से। कई लोगों ने आज कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन मेरे को भी चलाना नहीं आता था। आज सर की कृपा है और सर के आशीर्वाद से आज मैं चैम्प कैश के अंदर PGDCA कंप्लीट कर रहा हूं। आज मुझे ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है मुझे नहीं पता था, आज ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं, ऑनलाइन रिचार्ज करता हूं। आज मुझे यहां एक एजुकेशन मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर केवल पैसा नहीं मिल रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम मिल रहा है एजुकेशन, जिसके लिए लोग पैसे खराब करते हैं और पैसे बिगाड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स करते हैं और PTT से कोर्स करते हैं जो फ्री में हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों चैम्प कैश इज लाइफ। धन्यवाद दोस्तों। हमारे बीच साथियों इससे भी ज्यादा दूर से कुछ लोग
माय नेम इज ए इस्लाम बाबू, मैं मुंबई से आया हूँ। सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप मान लोगे तो हार होगा, और ठान लोगे तो 100% जीत होगा। जय चैम्पकैश। थैंक यू सर। हमारे बीच और एक साथी आए हुए हैं जो बिहार से हैं, तो मैं सर जानना चाहता हूं कि आप वहां से क्यों आए, आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आप बिहार से यहां तक चल के आए, तो क्या आपने सोचा है चैम्पकैश के बारे में? और भी बहुत सारे साधन होते, तो आप क्यों आए इतनी दूर? नमस्कार। जानकारी ये मिली थी कि चैम्पकैश नए नए प्रोग्राम करवाएंगे और नई नई जानकारी दी जाएगी। इसके बारे में, अस्थाई बिजनेस के बारे में हम सुने, इसीलिए यहाँ आए हुए हैं। बिहार से हम आए हुए हैं, बिहार से, लखीसराय जिला से, लखीसराय। और मेरे साथ में हमारे लड़का हैं जो अभी गोल्ड हैं, उनका नाम है अमन एजे। वो स्टेज पर आए।